दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इलेक्ट्रिक बसेस की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। इन्होंने 0.4 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया रिजल्ट के साथ साथ। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो टोटल इनकम की अगर प्रेजेंट क्वार्टर में बात की जाए तो 453 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 517 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू जो है लगभग 12% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट होते हुए मतलब डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो लगभग कंपनी ने 293 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 55% के आसपास लगभग इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 421 करोड़ को प्रेजेंट क्वार्टर में खर्च किया इन्होंने। पिछले क्वार्टर में 456 करोड़ खर्च किए थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने 277 करोड़ के आसपास का खर्चा किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अपने कंपनी ने अपने खर्चों में कंट्रोल किया है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 20.7 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था लगभग 46.6 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 56% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 14.9 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स है लगभग 39% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो 2.56 का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 5.64 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर था 1.67 का। तो प्रॉफिट की तरह ही क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के ईपीएस भी डिक्रीज हो रहे हैं, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जो इनका इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग का काम है उससे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 54 करोड़ का जनरेट हुआ है। जबकि ई व्हीकल, जैसा कि मैंने बताया, ई व्हीकल या ई बसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। तो ई बसेस से जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, या उससे कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है लगभग 394 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो टोटल जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है 448 करोड़ का, उसमें से 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन लगभग इन्होंने ई बसेस से या इलेक्ट्रिक व्हीकल से जनरेट किया है। तो मेजर रेवेन्यू जनरेशन आप बोलिए कि लगभग 85% के आसपास का जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है इनका इलेक्ट्रिक बसेस से है, और जो रिमेनिंग है लगभग 15% के आसपास वो इंसुलेटर के बिजनेस से है। इंसुलेटर मैन्युफैक्चरिंग का भी कंपनी काम करती है। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो कंपनी का एसेट्स डिप्लॉयड है वो लगभग 318 करोड़ का था पिछले साल, जबकि अभी बढ़कर 340 करोड़ का हो गया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे डबल होते हुए दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। पिछले साल 72 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 180 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, लगभग 7 गुना हो गए हैं। पिछले साल केवल 11 करोड़ का था, अभी बढ़कर 72-73 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कंपनी का टोटल हो गया है। इसके बाद अगर लास्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। 50.02% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे घटते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 5.69% की शेयर होल्डिंग थी एफआईआई की, अभी घटकर 5.38% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 0.31% की थी, अभी इंक्रीज होकर 0.45% हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 0.4 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद जो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू लगभग 55% और प्रॉफिट लगभग 39% के आसपास ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं। बट क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में, प्रॉफिट तो लगभग 56% के आसपास यहाँ पे घटते हुए दिखा है, जबकि रेवेन्यू लगभग 12% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। और अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआई ने अपना स्टेक इसमें कंपनी में डिक्रीज किया है क्वार्टरली बेसिस पे, बट डीआईएच ने अपना स्टेक जो है मार्जिनल बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखे हैं।